सेनेटर वलीद इकबाल साहब, जो कुछ कहा है फैसल करीम कोंडी साहब ने, उसके जवाब में आपका क्या पोजीशन? जी, मैं इनसे एक बात पर तो मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि जो अबसार आलम साहब पे जो हमला हुआ है और जो उन्हें गोली का निशाना बनाया गया है, उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ और बहुत ये अफसोसनाक है। और मैं अबसार आलम साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, उस वक्त से 15-20 साल पहले से, जब वो नेशन में लिखा करते थे उस वक्त से। और F9 पार्क में मैं हर वक्त तो नहीं, लेकिन मैं भी कई मौक़ों पे दोस्तों के साथ एक्सरसाइज या वॉक करने जाता रहा हूँ, तो बड़ी ये तशवीश की बात है। और वज़ीर दाखिला साहब ने उसका नोटिस लिया है और वो कह रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करेंगे उस शख्स को जो इसमें मुलव्वस था। अब मैं दुआ गो हूँ कि अबसार आलम साहब जो है जल्द सेहतयाब हो जाएं, और मुझे इस बात का इत्मीनान है कि उनकी बताया गया है कि हालत जो है वो तशवीश से और ख़तरे से बाहर है। बाकी उसके अलावा जो सारा मामला है, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से, और जी बिल्कुल इज़हार यकजहती उनके साथ साथ तमाम जो मीडिया और प्रेस और ये जो अहले कलम तमाम आपके कम्युनिटी जो है, उनसे भी भरपूर इज़हार यकजहती में मैं करना चाहता हूँ। जहाँ तक के ताल्लुक़ है ये पिछले चंद दिनों के जो वाक़यात हुए, और वो भी बड़े अफसोसनाक हैं, और उसमें भी देखें, ये बात 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। ये भले और किसी को नज़र आए या ना आए, गिलास आधा खाली है या गिलास आधा भरा हुआ है, ये मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मौक़ों पर हर हुकूमत को सामना रहा है। इस तरह की तशद्दुद की जो सियासत है, इस तरह के जो मुजाहरे हैं, जिसमें ये आदाद-ओ-शुमार कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान किए कि 800 से ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, 40 पुलिस की गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया है, 3-4 पुलिस वाले जो हैं वो शहीद भी किए गए, करोड़ों रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। ये सारी चीज़ जो थी, और ये आपने ठीक फरमाया पिज़ा साहब के 2-3 महीने से चल रहा था गुफ्तो शनीद का सिलसिला। और जहाँ तक मुआहदे का ताल्लुक है, मुआहदा जो भी हुआ था वो तो इंटरनेट पे उसकी कॉपियाँ मिल रही हैं। 2 मुआहदे थे, 16 नवंबर 2020 को और उसके बाद 11 फरवरी 2021 का मुआहदा, जो कि जिसमें कोई 11 फरवरी वाले में सिर्फ ये था कि जो शिकें तय हुई हैं उनको टाइम बाउंड किया गया था आज की तारीख से 20 अप्रैल से। मुआहदे को पेश करने की बात नहीं हुई थी। जो उसमें तय था वो ये था कि जो उसकी शिकें हैं, जो उसकी शराइत हैं, उनको पार्लियामेंट के जरिए उसके ऊपर जो है अगर उनकी मंजूरी होती है तो उसके ऊपर फिर अमल दरामद या कार्रवाई होगी। जिसमें फ्रांस के सफ़ीर के बारे में था, उनको मुल्क बदर किया जाए, यहाँ से अपना सफ़ीर जो है वापस बुलाया जाए, तमाम तजारती ताल्लुकात फ्रांस से ख़त्म किए जाएं। और फिर मकामी उसमें मामलात भी थे कि जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको रिलीज़ किया जाए और सब सही। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये तो बड़े ठीक रियासत ने यह वाजे किया कि कुव्वत की जो मोनोपली है, फोर्स की मोनोपली, वो रियासत के पास ही होनी चाहिए। और अफसोसनाक बात है कि ये इस बात नौबत यहाँ तक आई, लेकिन ये नौबत अनफॉर्चुनेटली आई थी तो उसको यहाँ पे करना पड़ा। लेकिन अब यह है कि मैं समझता हूँ अपर हैंड गवर्नमेंट का ही है, और ऐसे तरीके से ही हो गया। और पीपल्स पार्टी को भी चाहिए पार्लियामेंट में और मुत्तफिका इस करारदाद को मंजूर करें। ठीक। इरशाद आरिफ साहब, क्या आप समझते हैं, ये तो बात सही है कि जो प्राइवेट मेंबर करारदाद और रेजोल्यूशन जो है वो नेशनल असेंबली के सामने लाया गया है, वो खासी मयाना रवि पे मबनी है, वो बहुत मॉडरेट उसकी लैंग्वेज है। उसमें फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने की बात नहीं की गई, बल्कि इसके हवाले से बहस करने की बात की गई है। उसकी दूसरी शर्त यह है कि यूरोपियन यूनियन में, ख़ास करके फ़्रांस में, दुनिया भर के जो फोरम है वहाँ पर नामूस रसालत के हवाले से पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का मौक़िफ़ जो है वहाँ पर रखा जाए, उनको अवेयर किया जाए। उसमें यह भी है कि ख़ारजा मामलात में ये बात मानी जाएगी कि हुकूमत जो है उसी ने ख़ारजा मामलात जो है उनको तय करना है। और जिन लोगों को रिहा करने की बात की गई है वो लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन MPO 16 के तहत की गई थी। इसमें वो लोग नहीं हैं जो बलवे में, आर्सन में, लूटमार में, गोलियां चलाने में जो है मुलव्वस थे। तो एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ चीज़ जा रही है। क्या आपको समझ आती है कि इस मौके पे, जबकि PMLN ने
PMLN ने, जो कि मेन गवर्नमेंट का प्रोटोगनिस्ट है, एक एंटागनिस्ट पार्टी है जो मुखालिफ है, उसने बहुत मेच्योरिटी का फैसला करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि वो सपोर्ट करेंगे। वो वहाँ पे आए भी हैं, डिबेट थोड़ी मुश्किल भी है, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को। और PPP जिससे उम्मीद थी कि वो सबसे बढ़ के आगे आएंगे और इस मौके पे वो एक पोजीशन लेंगे अपनी इक़्तिदार के हवाले से, वैल्यूज़ के हवाले से, वो गुम हो गए हैं। इस पर आपको क्या समझ आ रही? इज़ा साहब, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो कुछ आज और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर फरमाई और आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, ये उर्दू ज़ुबान का एक मुहावरा है कि घोड़े के आगे तांगा बांधना। ये सारे मामलात अगर एक हफ़्ता पहले हो जाते तो आपका क्या ख्याल है? फिर भी जलाओ घिराव होता, फिर भी ये 4 पुलिस वाले शहीद होते, 4-5 उनके कारकुन शहीद होते, 800 पुलिस वाले ज़ख्मी होते, इतने ही तकरीबन उनके ज़ख्मी होते, ये सड़कें ब्लॉक होती। ये मामलात जो नज़र आ रहा है बेहिकमती और बेतदबीरी कि आपने 5 महीने पहले जब मुआहदा किया तो 3 महीने तक आप पार्लियामेंट में वो करारदाद क्यों नहीं ला सके जो आज लाए हैं? उस वक्त अगर आप लाते तो पीपल्स पार्टी भी आपके साथ होती, मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ होती, JUI भी आपके साथ होती, बाकी पार्टीज़ भी होती, और फिर आप उस जमात के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी आप समझते थे कि वो ज़िद कर रहे हैं, हरदर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वो कार्रवाई यहाँ पे आर्गुमेंट ये है कि अब से चंद दिन पहले तक TLP इस किस्म की करारदाद पे मुतफिक नहीं थी। अब से चंद दिन पहले जहां डिस्कशन ब्रेकडाउन हो गई साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी से पहले, वहां TLP इस किस्म की मयाना रवी की करारदाद पे नहीं लाना चाह रही थी। डॉक्टर साहब, आपने करारदाद TLP को पेश नहीं करनी थी, करारदाद आपने पार्लियामेंट में पेश करनी थी। पार्लियामेंट ने उसकी नोक पलक सवार के आप एक नई करारदाद जो मंजूर होती वही काबिल अमल होती ना। जब आपने पार्लियामेंट के को ये सालिस मान लिया, उस पार्टी ने मान लिया कि जी फैसला पार्लियामेंट करेगी, तो आपने करारदाद पेश करनी थी। वो करारदाद स्पेशल कमेटी में चली जाती, स्पेशल कमेटी जो कुछ करती, फिर वो कैसे इनकार करते? अगर वो इनकार करते तो आप कोई भी एक्शन करने में जस्टिफाइड होते। ठीक है, आपने पहले एक्शन किया और दहशतगर्द करार देने के बाद एक पार्टी को कलअदम करार देने के बाद इस पे सेनेटर वलीद साहब का इस पे ले लें जरा इस पे जवाब, क्योंकि मेरा तो ये ख्याल है कि ये करारदाद इस पूरी लड़ाई झगड़े के बाद इस शक्ल में आई है। सेनेटर वलीद, ब्रेक से पहले आपका इस पे कमेंट मुझे चाहिए कि क्या ये करारदाद अब से चंद दिन पहले आ सकती थी? बिल्कुल नहीं आ सकती थी जी, आप ठीक फरमा रहे हैं। मैंने जिस तरह अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि इसमें रियासत का अपर हैंड कायम करने में कामयाब हुए हैं हम पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि ये एक तरफ मुज़ाकरात हमसे चल रहे थे और दूसरी तरफ ये बात मानी भी नहीं जा रही थी कि करारदाद का मतन क्या होगा, और तीसरी बात यह कि साथ साथ पीछे जो नज़र आने लग पड़ा वो ये था कि मोबिलाइजेशन ऐसी हो रही है कि इस्लामाबाद पे धावा बोलने लगे हैं। तो रियासत अपनी हरकत में आई, और जहाँ तक किसी को, और फिर पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आई, फिजिकल फोर्स के साथ भी, और जो कानून और आइन के मुताबिक जो इख्तियारात हैं, जब रद्द अमल उसका देखा, ये कलअदम करार दिए जाने का, और ये देख लें आपके कलअदम करार दिए जाने वाली जो फैसला है उसको वापस नहीं लिया गया। आज की जो कार्रवाई हुई है उसमें, ये तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा जो आइन का तकाज़ा है। अगर इजाज़त दें, जब आप ये पहला मुआहदा कर रहे थे जिसमें आपने 2 माह की तोसी भी ली, ये 5 महीने पहले मुआहदा हुआ है, उस वक्त आपको इल्म नहीं था कि इसके सफारती और सियासी कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आपने वजारत ख़ारजा से पूछा था कि अगर हम ये करेंगे तो हमें सफारती सतह पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से क्या मुश्किलात पेश आएंगी,